बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइबतीन व आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलावत बाबा से बोले पढ़ लीजिए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरी फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पाले वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मरियम से आयत तिलावत की है, उसका तर्जुमा और एक तशरीह और फिर आज का नतीजा। परवरदिगार आलम कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ला यमलिकून शफ़ाअत। अगर तर्जुमा मैंने समझा दिया तो इसी पर ही अकीदे की महराज हो जाएगी। साके भाई, अल्लाह कह रहा नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत। ला यमलिकून शफ़ाअत, नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत। फिर फरमाता है इल्ला, मगर वो हैं, मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमान अहदा, जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। बोलेगा वही जिसे मजलिस हुसैन इस्लाम में बोलने की आदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने सारे वो चेहरे बैठे हैं कि जिनके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है। कासफा अली साहब थोड़ा सा लुत्फ़ लीजिएगा। पहले कहा नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत, फिर कहा मगर वो हैं जिन्होंने रहमान से वादा लिया है। ये वादा बता रहा है कि कोई मुआहिदा हुआ, तौहीद का कुछ हस्तियों के साथ मुआहिदा हुआ और अल्लाह ने उन हस्तियों को शफ़ाअत का इख्तियार दिया। अगर फैसलाबाद और गिरदोनवा के आए हुए सदात मोमिनीन तवज्जो फरमाएं तो मैं आपको वो मुआहिदा बतलाना चाहता हूँ। सब बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा कि वो मुआहिदा क्या था और वो मुआहिदा किसने पूरा किया और वो शफ़ाअत का इख्तियार किसने लिया। आलम अरवाह में याकूत का तख्त है, तख्त पर एक ताज है, ताज का नाम ताज शफ़ाअत है। साथ एक शरायतनामा रखा हुआ है, 1.25 लाख अंबिया खड़े हैं। हवाज़ कुदरताई कौन है जो ये ताज शफ़ाअत उठाए और अपने सर पे सजाए। पहले वो ये शराइत पढ़े, जो इन शराइत पर पूरा उतरे वो ताज शफ़ाअत उठाए और अपने सर पे सजाए। ताज शफ़ाअत की गुफ्तगू में मुझे खबर नहीं कि कौन कितना बोलेगा। ताज शफ़ाअत की गुफ्तगू में, ताज शफ़ाअत की जुस्तजू में आदम आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, वापस चले गए। नूह आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, वापस चले गए। इब्राहिम आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, पलट गए। याहिया आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, चले गए। जो भी वापस जा रहा था वो यही कह रहा था शराइत बहुत सख्त है। मालूम नहीं तौहीद के साथ शफ़ाअत का मुआहिदा कौन करेगा, मालूम नहीं ये ताज शफ़ाअत अपने सर पे कौन सजाएगा। अभी आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया महवे गुफ्तगू थे। या अर्श के एक कोने से बतूल का बेटा हुसैन आगे बढ़ा, जिसने ताज शफ़ाअत उठाया और अपने नाना के सर पे रख दिया। नाना ने नवासे से कहा बेटा ये क्या किया? का नाना 1.25 लाख अंबिया में ये ताज आप पे जचता है, शरायत जाने और हुसैन जाने। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। आखिरी बंदे तक मिल के मेहरबानी। बिस्मिल्लाह जी।
लुत्फ आ रहा है साहिबान? पर मैं नाना सवाल खम्बिया में बिस्मिल्लाह जी, ये ताज आप पे जचता है, शरायत जाने बोलिएगा। साकिब जर साहब, आप मौला के बेहतरीन मंजूर नज़र शायर हैं। आप वली साहब, वली मेहदी मौला, इनकी ज़बान में तासीर दी, भाई काज़मी साहब, मीर भाई चौधरी गुलफाम साहब और दीगर अहबाब, आपने पहला जुमला इतना अच्छा समात किया कि अब मेरा दिल है कि बात ज़रा थोड़ी खोल के करूं, अगर इसी तरह बोलने तो। शरायत जाने हुसैन जाने। इमाम का, छठे इमाम का एक फरमान सुनाऊं और उसे भी आपको लुत्फ आएगा। इमाम फरमाते मनन करा सलासतुन अशिया फलैसा मिन शियतना। फैसलाबाद का चुनीदा मजमा मेरे सामने बैठा है। छठे इमाम फरमाते कि तुम में से जो 3 चीजों का इनकारी है वो हमारा शिया नहीं है। नहीं, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कितनी चीजों का? अपने मौजू पे रहते हुए चौधरी गुलफाम साहब जुमला कहना चाहता हूं, घबराए हुए तो नहीं है, सब बोलेंगे। 3 चीजों का इनकारी और मैं हमारा शिया नहीं। साहिल ने पूछा मौला कौन सी? इमाम फरमाते सुनो, पहली, इसी पर देखूंगा कौन कितना बोलेगा। इमाम फरमाते पहली अल मेराज। फरमाया जो मेराज का मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं है। हाय 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 हाय, जागते आइएगा, आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब, बल्कि लाइव पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जो मेराज का मुनकिर वो हमारा शिया, बोलो। दूसरी शय फरमाया जो कब्र के सवालात जवाबात का मुनकिर वो भी हमारा शिया नहीं है। और तीसरी शय फरमाया जो हमारी शफात का मुनकिर। हाय 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 हाय। बहुत, मुझे यकीन कीजिए, हालांकि गर्मी बहुत है, हफ्स है, आप इतनी तादाद में तशरीफ रखते हैं, खुशी इस बात की है कि इल्म सुनने वाले लोग बैठे, ठीक है ना। अभी जैसे मोहम्मद हुसैन शाह साहब कहते हैं कि अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बातें जा रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपसे पहले जब ज़माने के इमाम ने ज़हूर करना है, उसने आपसे पहले हम लोगों से पूछना है कि हमने जो तुम्हें अपने बाप दादा का मेंबर दिया, तुमने कौम को कहाँ लगा के रखा। तो लिहाजा ना मुझे इधर उधर की बात आती है, ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत पढ़ना है। बोल सकते हैं तो बोलिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। पहली शय फरमाए जो मेराज का मुनकिर वो हमारा भाईजान शिया नहीं। मैंने भी बड़ा सोचा कि मेराज का मुनकिर इनका शिया क्यों नहीं। तो एक ही बात समझ में आई कि जब रसूल मेराज से वापस आए, लोगों ने रसूल से पूछा सरकार वहां क्या हुआ। फरमाया उसने 18,000 राजों पर मुझसे बात की। नहीं बोलेंगे तो आएगा। कितने? 18,000 राजों पर बात की। लोगों ने कहा रसूल कोई राज बताएंगे? नबी ने कहा अभी वक्त नहीं है। ना ना, जो नौजवान दोस्त बैठे हैं आपको तो बोलना पड़ेगा ना। बुजुर्ग सिर्फ अगर सर भी लाएंगे तो मेरे लिए काफी है। फरमाया अभी वक्त नहीं है। साकिब भाई, जब लफ्ज़ अभी आ जाए, अभी वक्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि कभी वक्त होगा। हाय हाय हाय, ना बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। ये अभी वक्त नहीं है कहने इस बात की दलील है कि कभी वक्त होगा और रसूल बताएंगे। और अगर आप बोले तो वो वक्त मैंने तलाश किया कि जब रसूल ने 18,000 राजों पर बात की। सुनाओ कब? खैबर का मैदान। जितना बोलेंगे उतना बढ़ूंगा। खैबर का मैदान। रसूल फरमाते हैं कि कल जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी और जल्दी करते आइएगा। पर मैं कल जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। सब देख रहे थे मदीने की तरफ, सलमान देख रहे थे आसमां की तरफ। बहुत मेहरबानी जनाब, इस मुश्किल बात पर बोलने का शुक्रिया। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। सब देख रहे थे मदीना की तरफ, सलमान देख रहे थे। वहां से कोई इशारा मिला तो मचल कर कहा मुबारक मुबारक रसूल मौसम मदीने से शेर जली आ गया। अली आए। खैबर सुनाना मकसूद नहीं है, अपने मौजू के मुताबिक जुमला सुनाना है। अली आए, खैबर फतह हुआ। नहीं बोलेंगे तो आएगा। और खैबर कैसे फतह हुआ?
हजरत उस्ताद कमर जलालवी, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, ऐसे ही है ना, जरा तायद कीजिएगा, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका तो जुल्फकार का सदका उतार कर। हाय 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 हाय, बोलिएगा, है वो तो फेंका तो जुल्फकार का। इनका जिक्र सुनकर बोला करें, बोलने में हमारा फायदा है। बतलाऊं कैसे? छठे इमाम फरमाते जो हमारा मानने वाला है वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। हाय 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 हाय, मिल के हैदरी। लो सुन लीजिएगा, खैबर फतह हुआ, बात जहन में रहे। अली अपने खैमे में, सलमान अली के पास बैठे हैं। इसी के लिए मैंने सारी मेहनत की है। इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं बात खोल के करूं। कह दो जुमला, ईमान का 10वां दर्जा विलायत के अमीर के कदमों पे हाथ रखे बैठा है। मैं तो आपसे पहले कहा है, आप साहिबान मार्फत बैठे हैं। अली फरमाते हैं सलमान जी सरकार, सुना है मेरे नबी ने मेरी आमद पर कोई इनाम रखा था। लुत्फ लीजिए। फरमाया जी रसूल ने कहा था मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। अली फरमाते फिर मेरी आमद की खबर तुमने दी? जी सरकार मैंने दी। फरमाया फिर सोचा है कि नबी से क्या मांगना है? जुमला आराम से कहूंगा, देखूंगा कौन कितना बोलेगा। फरमाया कुछ सोचा है कि फिर नबी से क्या मांगना है? अली के कदमों का बोसा लेकर कहता है रात से यही सोच रहा हूं, क्या मांगूं? वो जन्नत जो तेरे बच्चों के तबस्सुम का सदका। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे। आखिरी बंदे तक मौला बानिया ने मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जागते आइएगा। क्या कहा? वो जन्नत जो तेरे बच्चों के, बोलो, तबस्सुम का। क्या तो उस जन्नत में तो रहता हूं? नहीं नहीं, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। उस जन्नत में तो रहता हूं, सोच रहा हूं कि क्या मांगू। अली फरमाते मैं बतलाऊं? का जी। फरमा कल जब रिसालत की कुर्सी लगी तो कहना शबे मेराज, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 18,000 राजों पर बात हुई थी, सारे नहीं, एक राज बता दे। सारे नहीं। मैं तो अभी आपके मिजाज को देख रहा हूं, जितनी बुलंदी पर आप सुनेंगे उतनी बुलंदी पर गुफ्तगू करूंगा। जिक्र बुलंदी वालों का है। सुबह रिसालत की कुर्सी लगी, एक अक्कासी करना चाहता हूं। काजी साहब, भाई गुलफाम, नबी बैठे, 2 कदम पीछे अली खड़े, सामने सलमान है। फिर देखना, ये नबी बैठे, अली खड़े, सामने सलमान। लुत्फ आ जाएगा। सलमान ने कहा सरकार आपने फरमाया था जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। नबी ने कहा मांगो। कहने लगा 18,000 राजों पर बात हुई थी? नबी ने कहा हुई थी। कहने लगा 17,999 पास रख, बस एक राज बता दे। एक राज बताने का नाम आया, नबी ने अली को देख के कहा सलमान तेरे उस्ताद के क्या कह ले। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मिलके हाथ बुलंद करके हैदरी। अल्लाह अल्लाह, आपकी भी क्या बात है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मौला आपको सलामत। आपके सुनने के क्या कहने, थक तो नहीं गए? फरमाया सलमान तेरे उस्ताद के, हाय हाय, लुत्फ लीजिए। खुदा की कसम सारा दिन ही इसी जुमले का लुत्फ ना उतरे। फरमाया सलमान तेरे उस्ताद के, ये सब बोलोगे तो लुत्फ आएगा। तेरे उस्ताद के क्या कहने? फरमाया सुन, वादा किया है ना तो वो सामने गार है, अब जागना। जो 18,000 राजों में से एक राज मेराज का पाना चाहता है वो एक लम्हे के लिए शय पर मवद्दत झाड़े। मैं उसे फैसलाबाद की इस बारगाह से उड़ाकर बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ लेके जाना चाहता हूँ।
अली की चौखट पर झुककर अपने अपने हिस्से की दुआ अली से खैरात खुद मांग लेना। नबी फरमाते वो सामने गार है, गार के आगे पत्थर है, पत्थर को मेरी रिसालत का वास्ता देना, वो तुझे रास्ता देगा, अंदर चले जाना, अंदर जो होगा वो 18,000 राजों में से एक राज होगा। मुझे खबर नहीं है कि आप में से कौन कितना बोलेगा। भाई अब कैमरा घुमाना और देखना कि विलायत अली रखने वाले आप किस किस अंदाज, एक सलवात आप बाबा से बुलंद पढ़ेंगे ताकि किबला तशरीफ लाए, और उसके बाद में ये जुमला आपके खिदमत में आज का पेश करूं। एक दरूद बाबा से बुलंद पढ़ दीजिएगा। आइए बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आइए, तवज्जो है। मौला के बेहतरीन मदा खान मौला सलामत रखे। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? अब मेरी तरफ देखिएगा और लुत्फ लीजिएगा। मैं शबे मेराज 18,000 राजों में से एक राज फरमाया, जाओ वो सामने जो गार है, गार के आगे पत्थर है, पत्थर को मेरी रिसालत का वास्ता देना, वो तुझे रास्ता देगा, अंदर जो होगा वो 18,000 राजों में से एक राज होगा। साकिब भाई बेदार होइएगा। सलमान कहते मैं नबी का हुक्म पाते साथ ही उस गार के करीब आया, पत्थर को नबी की रिसालत का वास्ता दिया, का पत्थर ने मुझे रास्ता दिया, का मैं अंदर दाखिल हुआ। मैं जैसे गार में दाखिल हुआ मैं हैरान रह गया। मैंने क्या देखा? गार में एक शहर आबाद है, शहर में 70 मोहल्ले हैं, 70 मोहल्लों में 70 गलियां हैं, 70 गलियों में 70 मसाजिद है, 70 मसाजिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है। सलमान कहता मैं हैरान रह गया, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली। क्या मेरी पुष्ट पर एक हाथ आया, आवाज आई, सलमान घबरा नहीं, जहां जहां जली है वहां वहां अली। मिलके तवज्जो है आप सब? पर मैं घबरा नहीं, जहां जहां जली है। नहीं, अब आपने भी बोलना है, जहां जहां जली है वहां। थके तो नहीं? मैंने बात शुरू की थी, सरकार सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान पड़ा कि जो तुम में से 3 चीजों का इनकारी है वो हमारा शिया नहीं। मेराज, कब्र के सवालात जवाबात और शफात। फरमाया जो इसका मुनकिर वो हमारा शिया। बोलो, नहीं बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। दूसरी शय क्या थी? जो कब्र के सवालात जवाबात का मुनकिर, फरमाया वो भी हमारा शिया। सुना दूं? अब जरा थोड़ी सी और जल्दी करूंगा। मस्जिद कूफा में एक शख्स आया, लुत्फ लीजिए। कहने लगा कोई है जो मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज दे। थक तो नहीं गए? एक शख्स ने कहा हमारे पास नहीं, वो देख सामने से अली आ रहे हैं। जिसे इस घराने से मांगने की आदत है वो जरूर बोलेगा, पर मैं सामने से अपनी हाजत अली से बयान कर, यकीनन तेरा काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। जब सब लुत्फ लीजिएगा। भाईजान मौला आपको आबादशाद रखे, लुत्फ लेना भाईजान। ये मौला के सामने आया, मौला को सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया, लुत्फ लीजिए। कहने लगा या अली मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। फिर कहूंगा, फिर जवाब सुनाऊंगा, फिर देखूंगा कि मैं अपना बयान आप तक कहां तक पहुंचा सका हूं। कहेंगे या अली मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। अली का हाथ इसके बाजू पर आया। अली ने इसका शाना हिलाकर कहा क्या हो गया? मांग अली से रहा है, मांग कर्ज रहा है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मौला आपको किसी का मोहताज ना करे, सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना दे। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। पर मैं मांग अली से रहा है। बोलो, और मांग? कहने का गलती हो गई, कर्ज नहीं चाहिए, तेरी अता चाहिए। लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी भाईजान। ज्यादा नहीं तो इंशाल्लाह 27 सफर तक आपको ये जुमला याद रहेंगे इंशाल्लाह। जो फैसलाबाद में जितने भी अहकामात है उसमें इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, हाजिर होता हूँ, इंशाल्लाह हाजिर होता रहूँगा। मौला मिर्जा नदीम साहब जो मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बनते हैं, मालिक उनको भी सलामत रखे। जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मांग अली से रहा है, मांग बोलो। कहने का गलती होगी, कर्ज नहीं, अता चाहिए, करीमी चाहिए, सखावत चाहिए। अली फरमाते चल फिर किसी और का भी भला करना है। नहीं बोलेंगे तो लुत्फ। अली कहते हैं हुसैन जो एक वक्त में जाने किस किस का भला करता है। अली फरमाते कि आओ हुजूर। अली अपने जमाने के बेहतरीन शायर अहमद कुफी के दरवाजे पर आए। अली ने दस्तक दी, दरवाजा खुला। अहमद कुफी ने अली को देखा, सलाम किया, कदमों में गिर गए। या अली किसी को भेजते
खुद तशरीफ क्यों ना, हाँ जिंदाबाद, खुद क्यों आए? अली फरमाते खुद आया हूं, मर्जी से आया हूं और एक काम आया हूं, हुक्म। जुमला सुनिए, एक वक्त में किस किस का भला। अहमद को भी कहता मौला हुक्म कीजिए। अली फरमाते क्या तू चाहता है कि आज मैं अली तुझे जन्नत में ऐसा घर दूं जहां 5 नहरें बैक वक्त बहती हों? अब तो मैं आपके मयार समाज से वाकिफ हो गए और आप मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से वाकिफ हो गए। अब बातें ऐसी हैं कि जैसे रोज़मर्रा गुफ्तगू की जाती है। और मैं तुझे ऐसा घर दूं जहां जन्नत में 5 नहरें बैक वक्त, बोलिए आखिरी बंदे तक क्या हो? उसे कहा मौला चाहिए। अली फरमाते आज मिलेगा मगर 2000 दिनार के इर्द। अगले जुमले पर पता नहीं कौन बोलेगा, कहने का मौला 2000 क्यों, 4000, 6000, 8000 बोलिए। अली फरमाते नहीं, साइल की जरूरत 2000। थक तो नहीं गए? साइल की जरूरत 2000 है। अंदर गया, 2000 लाया, दिए, साहिल तो सलाम करके चला गया। जुमले का लुत्फ लेना। शिया सुन्नी दोस्त बैठे लाइव, मालूम नहीं दुनिया के किस कोने में जा रही है और कौन इस लम्हे इन भाइयों की मोहब्बत और मेहनत और इनके वसीले से सुन रहा है। मौला इन सबको भी आबाद व शाद रखे। जुमले का लुत्फ लीजिएगा। अंदर गया, 2000 दिनार लाया, अली ने इसको दी, शुक्रिया अदा करके चला गया। अब अली फरमाते हैं अहमद कुफी जी मौला, फरमाया ला कागज कलम दवात, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं ना। सब बोलेंगे तो आएगा। क्या कहा? ला कागज कलम दवात, तुझे तेरी जन्नत। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। तुझे तेरी जन्नत। किबला ये बात है ना कि बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं, ऐसा है कि नहीं? अक्सर आप कहते नहीं कि किसी घर का अंदाजा लगाना हो तो उसके नौकर से लगाओ। नौकर साफ सुथरा है, खुलूस वाला है, तमीजदार है तो मालिक भी अच्छा है। अगर नौकर बदमिजाज है तो लोग समझ जाते हैं मालिक भी ऐसा है। तवज्जो, मैंने कहा बड़े घर के नौकर। जुमला कौन सा की भाई? अली फरमाते ला कागज कलम दवा, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। अहमद कुफी कदमों में गिर के कहता मौला लिखने की क्या जरूरत है, तूने कह दिया हो गई। हाय 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 हाय, मुझे खुद लुत्फ आ रहा है पढ़ने का, मुझे खुद लुत्फ आ रहा है। मौला आपको सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बोल। मौला आपको आबाद व शाद रखे। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने जुमला, क्योंकि फैसलाबाद वालों का एक अपना मयार है, आप लोग सुनकर बोलते हैं, सुनी सुनाई पे नहीं बोलते। तवज्जो फरमाइए आपने, मेरा साथ दीजिएगा और इसी तरह बोलते आइएगा। थक तो नहीं गए? कल लिखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया। जुमले का लुत्फ लें, तूने कह दिया हो गई। अली फरमाते नहीं, तहरीर जरूरी है। चलिए बिलमुम आपके लिए बिलखुसूस अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला कागज कलम दवा, तुझे तेरी जन्नत। मालूम हुआ मासूम कागज कलम दवा जब मंगाता है जन्नत लिखने के लिए मंगाता। हाय 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 हाय। चले कोई तो बैठा जो इस बात को समझेगा। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थक तो नहीं गए? अंदर गया, कागज कलम दवा लाया, अली ने लिखा मैं अली इब्न अबी तालिब अहमद कुफी को जन्नत में ऐसा घर दिया। मैंने तो अब देखना है कि कहां तक आप बोल सकते हैं। जन्नत में ऐसा घर दिया जहां 5 नहरें बैक वक्त बहती हूं। दस्तखत किए, मोहर लगाई, अली ने सनद दी, जन्नत की रसीद दी। अली अपने घर को चले, ये अपने घर के सहन में आया। 2 सेकंड की खामोशी खुद की है, अब देखूंगा। जैसे सहन में पहुंचा, अपनी जौजा और इकलौते बेटे को आवाज दी। वो जब तक इस तक पहुंचते खुशी के मारे जमीन पे गिरा, वफात पा गया। पता नहीं कौन बोलेगा, जमीन पर गिरा और इंतकाल कर गया। जौजा ने जो हाथ रखा, कहने हैं तेरे तो बाबा दुनिया से चला गया, अम्मा अब क्या करूं? कहा जा अली भी 2-4 गलियां दूर गए होंगे, जा अली को तवज्जो, जा अली को जाकर बता के तेरा नौकर दुनिया से चला गया। अहमद कुफी का बेटा 2-4 गलियां गुजरा, सामने अली नजर आए। अली के कदमों में गिर के कहने लगा या अली आपका नौकर मेरा बाबा अहमद कुफी दुनिया से चला गया। अली मुस्कुराकर फरमाते मालूम था, जाना था तभी तो लिख के दी थी। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
तवज्जो फरमाई। आप भी जिए, आप भी सलामत रहे, मौला आपको भी सलामत रखे। घबरा तो नहीं गए आप साहिबान? फरमाया मालूम था। ये जबान की बात की और मैं कानों की बात सुनाऊं आपको। ये तो आपने जबान की, कान की बात सुनाओ। सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं। साकिब भाई आपके लिए, सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, वजह यह है कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। हाय 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 मिलके हाय हाय अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिवाय नामे अली हाय हाय, वजह यह है कि मुझे ऊंचा। और गालबन अगले भी सही है ना, मेरी बसात कहाँ अली को देखूं, मुझे फकत आसमां तक दिखाई देता है। सर मैं जाना था, बोलो सब बोले, तभी तो लिख के दी थी। हाय कबला साहब से लेकर आखिरी बंदे तक क्या मुकद्दर होगा अहमद कूफी का। जुमले मैं बोलूंगा, बोलना आपने। क्या मुकद्दर था अहमद कूफी का। सनद अली ने बनाई, ये तो हो गई थी। अगली बात बताऊं, क्या मुकद्दर अहमद कूफी का गौसल अली ने दिया। नहीं सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गौसल किसने दिया? कफन अली ने पहनाया, जनाजा अली ने पढ़ा, लहद में अली ने उतारा, तलकीन। और ये तो हुजूर आप ही ने बता सकते हैं कि वो फिर क्या लुत्फ होगा कि जिस तलकीन में अली ने बाजू हिलाकर कहा होगा, सुन और समझ तेरा इमाम अली। जो है एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर बोले, अगर मैंने समझा दिया तो दुआ, दुआ के लिए, दाद नहीं, दुआ देंगे जब याद आएगा। पढ़ दूं। मैं एक जनाजे में गया तो हमारे वहाँ मस्जिद के खतीब थे, तो ज़रा उनसे यानी मुलाकातें भी, और जैसे कहते कि एक बेतकल्लुफ़ी का ताल्लुक़ है। तो मोमिन का जनाजा हुआ ना, उन्होंने जनाजा पढ़ा, दुआ मंगाई, मालिक इसको बख्श दे, आले मोहम्मद का सदका, ये वो करके ना जब लहद में उतार दिया ना, तो उन्होंने एक साहब से कहा कि लहद में उतरो और इसको पटका बांध के पकड़ो, भाई तुम इसका शाना पकड़ो और हिलाओ। मैं जब मासूमीन के नाम लूँ तो इसका शाना हिलाना, जब मैं इसे बताऊँ कि तुम्हारा इमाम अली है तो हिलाना शाना। मैंने कहा मौलाना ये तलकीन की क्या ज़रूरत है, गुस्ल हो गया, कफन हो गया, जनाजा पढ़ा गया, दुआ मांगी गई, बस लहद में उतारें, दरवाज़ा बंद करें, घर को चलें, ये तलकीन क्यों पढ़ रहे हैं? चलेंगे जैसा बड़े अच्छे कोई आप खतीब हैं, आपको ये शरई मामलात का इल्म नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहेंगे भाई तलकीन ज़रूरी है। मैंने कहा भाई दुआ तो हो गई इसके बख्शने की, ये तलकीन, नहीं नहीं तलकीन ज़रूरी है, हमने इसे बताना है कि तेरा इमाम अली है, ये ज़रूरी है। मैंने कहा वाह मौलाना, सारी जिंदगी मुस्तहब रहने वाला अली कब्र में इतना वाजिब हो जाता है। हाय 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 हाय, तवज्जो है कि मालूम है ना ये ज़ौक़े मवद्दत इसी तरह सलामत रहे। हम ये तो मुझे छेड़ रहे हैं, हम हिसाबी न किताबी हैं मगर जानते हैं अपने मोमिन की मदद को हक़ के वली आते हैं। ज़िंदगी वार के पहुँचे हैं इसलिए यहाँ सुना है कब्र में मौला अली आते।
हाय 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 हाय। लो सुन लीजिएगा नतीजा बस आज का। लहद में अली ने उतारा, तलकीन अली ने तक तो नहीं गए। कब्र का दरवाजा बंद हुआ, अली जो चले, अहमद कुफी का बेटा अली के कदमों में गिर गया। अली फरमाते बेटा क्या बात है? कह लेंगे तू किस किस का इमाम है? बात जहन में है ना आपके, तू किस किस का इमाम है? अली फरमाते मैं कायनात के जर्रे जर्रे का इमाम। क्या बात है? कहेंगे जब तू सबका इमाम है तो फिर बताना, आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब, फिर तू बताना कि इस वक्त कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। जब तू सबका इमाम है तो बतलाना कि कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। अली फरमाते बेटा पूछा अली से है, फिर बताऊं क्यों, दिखाऊंगा। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूंगा, फरमाया पूछा अली से फिर बताऊं क्यों? बोलो। उसने कहा मौला मैं देख सकूंगा? अली ने कहा हाँ। मौला कैसे? अली फरमाते ये मेरी 2 उंगलियां हैं, इसमें झांक के देख, जो कुछ अंदर हो रहा है तुझे पता चल जाएगा। अब मुझे खबर नहीं कि फैसलाबाद के शैसुनी दोस्त इस जुमले को कैसे सुनेंगे। अली ने ऐसे 2 उंगलियां की, अहमद कुफी के बेटे ने ऐसे देखा, गौर से देखा, काफी देर देखा, खुशी से देखा, फिर ऐसे 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 देखा। अली ने कहा क्या हुआ? क्या कुर्बान जाओ तुझ पे, कब्र के अंदर भी तू है, कब्र के बाहर। हाथ बुलंद करके हैदरी। फरमाया कब्र के अंदर भी तू है और कब्र के। तीसरी शय फरमाया जो हमारी शफात का मुनकर। बहुत ज्यादा वक्त लिया, बस आज का एक जुमला और सुनिए। जो हमारी शफात का मुनकर, फरमाया वो भी हमारा शिया। बरसों पहले, बात अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है आज का, इसी भी राजी रहिएगा। नजफ अशरफ में एक शख्स का जनाजा आया। आप देखते हैं मौला सबको लेकर जाए, जो गया वो बार बार जाए, जो नहीं गया वो जिंदगी में एक बार जरूर जाए। भाईजान वहाँ अब भी अमीर कायनात की जरिए का लोग तवाफ कराते हैं और फिर अपने इलाकों में ले जाके मैयत को दफन करते हैं या वादियुस्सलाम में दफन करते हैं। बरसों पहले अमीर कायनात के हरम में एक जनाजा आया। जैसे जनाजा कब्र अली के करीब आने लगा ना, तो मौला के जरिए का एक खादिम दौड़कर जनाजे के वरसा के पास गया। कहने रुक जाओ, अमीर कायनात अली अलैहि सलाम का हुक्म है कि ये जनाजा यहां दफन नहीं हो सकता, तवाफ नहीं हो सकता, इसका ये गुनाहगार है, ये मेरी जरिए का तवाफ नहीं कर सकता, वापस ले जाओ। वो रसा हैरान हुए। अब अली का हुक्म देने वाला खादिम अली की जरिए का वापस लेके चले। शुरकाए जनाजा ने वो रसाए जनाजा से पूछा अब क्या करना है? उनका क्या करना है? जिसे अली ने मना कर दिया, अब उसे दफनाओ, गिराओ, फेंको, जलाओ। जब अली ने मना कर दिया तो फिर इसकी शफात तो है ही नहीं, जो मर्जी करो, दोज़ख में जाएगा। अब ये सोचते भी जा रहे थे, या वही अली की जरी का खादिम दौड़ता हुआ आया, उसने कहा रुको, मुबारक हो, इसकी शफात हो गई। यही मेरा आज का मौजू था, मुबारक हो, इसकी शफात हो गई। अली फरमाने से मेरी कब्र का तवाफ कराओ और वादियुस्सलाम में दफन कर दो। बड़े खुश हुए वो, जनाजा लेकर फिर अली की कब्र के पास चले। उनमें से एक शख्स ने अली अलैहिस्सलाम के जरिए खादिम से पूछा, कहने अभी तूने आकर कहा कि ये इंतहाई गुनाहगार है और अब तू कह रहा है कि इसकी शफात हो गई, ये लम्हों में हुआ क्या? सुनोगे? उसने कहा बेशक जब तुम इसे लेकर आए थे ये गुनाहगार था, जब तुम इसे लेकर जा रहे थे तो ये गुनाहगार था, मगर खुशकिस्मत हो तुम कि जब तुम इसे वापस लेके जा रहे थे तो आंधी चली, हवा का रुख करबला मोहल्ला से था, करबला की खाके शिफा इसके कफन पर आ गई। अली फरमा रहे कि जिसके कफन पर खाके शिफा आ जाए, अली उसकी शफात का जामिन बन जाता। मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। बस एक आज का जुमला कहना है, अपने मोहतरम को मैं आज का मेंबर दूं।
मैंने कहा मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की। मैं खुद सैयद हूँ, मेरे बाद पढ़ने वाले भी सैयद हैं, मैं खोल कर नहीं पढ़ूंगा। जुमला मैंने आज का समझा दिया तो रोने के लिए काफ़ी होगा। ये रोना अली की बेटियों की हसरत है जो 11 मुहर्रम को बेपनाह ऊँटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे। एक ही जुमला कहा और बेपनाह ऊँटों पर बैठ गई। हुसैन गवाह रहना भैया मैं शाम जा रही हूँ, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूँगी इसी बात पे मातम करूँगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तैयारी करना भाईजान। मदीना में मेरे चौथे मौला का एक साहबी है इब्ने मुंजर मदाइनी, मेरे मौला के पास आया, हाथ जोड़कर कहने लगा मौला वैसे तो तेरे लहू रोने के बड़े सबब हैं, मगर मौला बताएगा सबसे ज़्यादा खून तुझे किस बात ने रुलाया? सुनोगे? मेरा मौला रोकर फरमाते हैं इब्ने मुंजर हमें कूफा के एक ऐसे बाजार से शमर ने गुजारा जहां दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मातम करना तो जुमला ये है। मौला फिर क्या हुआ? का उसने ऐलान कर दिया जिसे अली से बदला लेना है आज अली की बेटियां बगैर चादर के, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज अली की बेटियां बगैर चादर के बाजारों में आई हुई हैं, आओ बदले ले लो। इब्ने मुंजर ने कहा मौला फिर क्या हुआ? कहा होना क्या था, हमें बदल के बदले देने पड़े, हमें खंदक के बदले देने पड़े। मौला कितने बदले दिए? बदलों का नाम आया, मेरे मौला का मामा खुल के गले में आ गया, दाढ़ी खून से तर हो गई। मेरा मौला रोकर कहता है इब्ने मुंजर क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है? तेरे रोने के लिए बस यही काफी है। कूफा के बाजार में हम जब बदले दे चुके, मैं फूफी को ना पहचान सका, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की मां लैला को ना पहचान